हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट ऑडिट सब्जेक्ट का 1.5 डेज प्लानर कि सर अब हमारा एएफएम का और कॉस्टिंग का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब हम करने वाले हैं ऑडिट सब्जेक्ट को 1.5 डेज में। तो अब हमें कैसे ऑडिट सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 1.5 डेज में, क्योंकि ऑडिट वह भले कोई बोलता नहीं है लेकिन ऑडिट सब्जेक्ट को भी 1.5 डेज में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है अगर हमने पहले से स्ट्रैटेजी ना बना के रखी हो। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूं। ये पीडीएफ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये वीडियो देखना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अप्रोच पता चले कि एज अ स्टूडेंट जब मैं रैंक लेके आया था अपने तीनों लेवल के अटेम्प्ट में, तो मैंने कैसे प्लान किया था 1.5 डेज में पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर करना। और ये जो पूरा 1.5 डेज प्लानर है, ये मैंने एक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बनाया कि सर मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूं, अब बताइए मुझे 1.5 डेज में मैं इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे कवर करने वाला हूं। तो पहले हम कुछ जनरल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे दोनों लेवल के लिए और फिर हम स्पेसिफिक चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बता देता हूं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है बाकियों के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि जब मैं एएफएम जैसा एग्जाम या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे कॉस्टिंग जैसा एग्जाम देके जब मैं आ रहा हूं 5 बजे मेरे घर पे, तो मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हूं। मेरे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, मुझे बहुत सारे अपने एप्रीहेंशंस है कि मैंने जो एग्जाम दिया है वो सही से दिया है कि नहीं दिया है। यूजुअली हम इन एग्जाम्स में एग्जाम्शन का टारगेट करने की सोचते हैं और हमें एक दो अगर मार्क्स मेरे कम हो रहे होते हैं या फिर एक दो क्वेश्चन जब हमें पता चलता है कि हमने गलत किया है, तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि यार मैंने क्या कर दिया, ये वाला तो स्कोरिंग पेपर हो सकता था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये वाला पेपर में मैं शायद ना ऐसा कुछ हो, खुदा ना खास्ता कुछ और गलत हो जाए। तो ये मतलब कोई भी एग्जाम के लिए बाद हमारे पास ये एग्जॉस्शन रहता ही है और ये कंफ्यूजन भी रहता ही है। अब इसमें मैं अगर ऐसा कोई टॉपिक उठा लूं जो वैसे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर आप कह लीजिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत वेटेज वाला भी है, कंपैरेटिवली इजी है अदर टॉपिक से, तो अगर मैंने वैसा टॉपिक उठा लिया ना, तो आपको 1.5 डे में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस टॉपिक पे, क्योंकि आपने एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे वो टॉपिक उठाया है जब आपका माइंड डिस्टर्ब्ड था। तो ये पर्टिकुलर अप्रोच मुझे पता है, ये पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से मैंने आपका ये 1.5 डेज बनाया है कि सर जैसे हम एग्जाम देके आते हैं, भले हमने 1-2 घंटे का गैप ही क्यों ना ले लिया हो, फिर भी हम वैसे टॉपिक्स करेंगे। अगर हमने वैसे टॉपिक्स किए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ईजी है येट स्कोरिंग है, तो वैसे टॉपिक्स हमें इग्नोर करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। वैसे टॉपिक्स को हमें कब करना चाहिए सर? हमारी नेक्स्ट डे में, जब हम सुबह उठ के फ्रेश, जब हम रात को सोने के बाद जब फ्रेश सुबह उठेंगे, फ्रेश मॉर्निंग में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब हमें वैसे टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हमसे प्रिपेयर हो पाएंगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मैंने इसी पर्सपेक्टिव से आपका 1.5 डे बनाया है। दूसरा, मैं यहां पे आपको ये नहीं बता रहा हूं कि सर आपको कितने टाइम में, कितने 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कवर करना है, ये भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं इतनी माइक्रो प्लानिंग करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको स्लॉट वाइज बता रहा हूं। यहां पे मैंने स्लॉट वाइज लिखा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो स्लॉट वाइज मतलब क्या होता है सर? मैंने आपको क्या किया, एक तो होता है कि आप माइक्रो प्लानिंग कर लो कि भाई ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें मुझे इतना ही घंटा देना है, इससे 1 घंटा या फिर 2 ही घंटे में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे प्लानिंग मत करो, क्योंकि अगर ऐसे प्लानिंग कर ली आपने और 1.5 डेज में अगर कुछ भी हिकअप हो गया ना, अगर वो जो चैप्टर आपने सोच रखा था कि 1 घंटे में हो जाना चाहिए, वो उसके अगर 2 घंटे लग गए ना, इतना प्रेशर आएगा आपके दिमाग में, इतना प्रेशर आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। और 1.5 डेज में हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर हमने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया तो हमने आज तक जितनी मेहनत करी है वो सारी की सारी मेहनत धरी रह जाएगी। 1.5 डे आर द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, और तब हमें अपने दिमाग को ठंडा रखना है, सिस्टमैटिक रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, हमारी स्ट्रैटेजी पहले से बनी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं, मैंने क्या किया है सर, हमारे पास अप्रॉक्स आप मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है 1.5 डे का, उसमें इफेक्टिवली हमारे पास 24 to 25 आवर्स जितना होता है पढ़ने के लिए। 24 to 25 हर एक के पास होता है पढ़ने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो गलती है, आपको इफेक्टिवली 24 से 25 निकालना चाहिए पढ़ने के लिए। 1.5 डेज में बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है। तो मैंने क्या किया, आप मान लीजिए 25 आवर्स ले लीजिए, 25 आवर्स को मैंने 5 स्लॉट में डिवाइड कर दिया है।
5 स्लॉट में कैसे डिवाइड किया है सर मैंने, ये आप दोनों सुनेंगे, सीए फाइनल सी इंटर दोनों के लिए रेलेवेंट है कि सर 5 स्लॉट में मैंने डिवाइड कर दिया है। 5-5 घंटे का मैंने अप्रॉक्स 5-5 घंटे का एक स्लॉट लिया, एक में 4 घंटा, एक में 6 घंटा भी कर दिया है। तो अप्रॉक्स 5-5 घंटे का हमने एक स्लॉट लिया है। स्लॉट जैसे मतलब क्या हो गया सर, जैसे ही आपने जो भी एग्जाम दी, एएफएम की एग्जाम दी या फिर आपने कॉस्टिंग की एग्जाम दी, एग्जाम दे के आने के बाद आपका इवनिंग का एक स्लॉट हो गया कि भाई इवनिंग से लेके नाइट तक। अब कुछ बच्चे होंगे, अब ऐसे अलग अलग स्लॉट्स हैं, जैसे सपोज आपने सो गए, फिर आप जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक एक स्लॉट हो गया, इवनिंग से लेके उसी की नाइट तक एक स्लॉट हो गया, प्रिपरेशन डे जो आपको मिलता है, लीव मिलती है, और फिर ऑडिट के एग्जाम वाला जो मॉर्निंग वाला स्लॉट होता है 5 घंटे का। तो ये मैंने ऐसे आपके 5 स्लॉट में 5-5 घंटे डिवाइड कर दिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर कि सर मैं ना डायरेक्टली जैसे ही एएफएम की कॉस्टिंग की एग्जाम देके आऊंगा तब मैं सो जाऊंगा, मैं 6-7 घंटे के लिए सो जाऊंगा और फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तो इसीलिए मैंने वो वाला एनालिसिस किया है कि आप स्लॉट वाइज अगर आप डिवाइड करना चाहे, ये तो मैंने जो जनरली बच्चे फॉलो करते हैं वो स्लॉट मैंने यहां पे लिख दिए। आप बाकी एक स्लॉट नंबर 1 आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं जब से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे हम एएफएम का कॉस्टिंग का एग्जाम देके आए और हम फिर 12 घंटे पढ़ेंगे, 4-5 बजे तक पढ़ेंगे सुबह से, और फिर हम सो जाएंगे। तो आपको बेसिकली स्लॉट वाइज अपनी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे तो मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे फॉलो करते हैं वो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया। बाकी आप अपने स्लॉट के हिसाब से आप चीज पढ़ सकते हो, लेकिन स्लॉट 1 2 3 5 दिस इज अ प्रायोरिटी कि आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है। पहले आपको स्लॉट 1 वाली चीजें कवर करनी है, फिर आपको स्लॉट 2 वाली चीजें कवर करनी है। आपको क्या करना है सर, आपको एक टारगेट बनाना है कि जिस स्लॉट में मैंने वो चीज बोली है, जैसे मैंने बोला कि भाई एक स्लॉट आपका 5 घंटे का अप्रॉक्स होता है, तो आपको ये टारगेट बनाना है कि उस स्लॉट में जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले हैं वो आपके 5 घंटे में हो जाने चाहिए। मैक्सिमम आप लेके चलिए, अगर आप 24-25 से ज्यादा घंटे से पढ़ना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 6 घंटे लगने चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉप के टॉपिक को कवर करने के लिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप माइक्रो प्लानिंग मत कीजिए कि इस चैप्टर में मुझे इतने घंटे ही देने हैं, क्योंकि अगर कोई भी हिकअप हो गया, मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी पूरी लंका जल जाएगी सिर्फ इतने से दिक्कत की वजह से। इसलिए आप ये मत करिएगा, आप स्लॉट वाइज प्लानिंग कीजिए। एक कंट्रोल रहना जरूरी है, तो वो आप स्लॉट वाइज कंट्रोल रखिए अपने आप पे, आप आर वाइज कंट्रोल मत रखिए अपने आप पे। तो आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी खुद को देनी पड़ेगी, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये, तो हम स्लॉट वाइज डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें, वो हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज ये है, एक और मैं चीज आपको बताता हूं कि जैसे ही आपका जिस दिन आपका ये ऑडिट का एग्जाम डे है ना, हम जैसे ही सपोज हमारा एग्जाम होता है 1:45 को, हम अंदर घुसते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में 1:30 को, तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कि 1:30 से पहले आप मे बी आधा घंटा का एक ब्रेक लीजिए। आधा या 1 घंटा का, जैसे भी आपको फीजिबल लगे, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो रखी है उस हिसाब से आधा या 1 घंटे का एक ब्रेक, आपको मेंटल ब्रेक देना पड़ेगा खुद को। अगर आप ऐसा सोचो कि सर मैं 1.5 घंटे तक पढ़ता रहूंगा, जैसे ही मुझे जब तक कोई बोल नहीं देता कि एग्जाम सेंटर के अंदर घुसना है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तब तक मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने अगर इतना प्रेशर दे दिया ना अपने माइंड को कि आपने उसको ब्रेक लेने का टाइम नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 डेज में आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर होगा सारा चीज कवर करने का, तो हमको एटलीस्ट एग्जाम में घुसने से पहले इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा प्रोसेस करने के लिए। ये भी हैंग हो जाएगा हमारा, तो उसे रीबूट करना पड़ेगा। मैं जब पर्सनली एग्जाम सेंटर्स जाता था, मैं ऐसे कुछ बच्चों को देखता था जो आराम से मस्तियां कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, वहां पे ही कुछ ग्रुप ऐसा होता था। और मैं बता रहा हूं, आप भी जब उनको देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये तो पढ़ाई कर रहे हैं एकदम आपस में एकदम झुंड बना के, या फिर कोई एक बच्चा अलग से बैठ के पढ़ाई कर रहा है। आपको थोड़ा फोमो भी फील हो सकता है कि यार ये तो पढ़ रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा। तो ये सब भूल जाइए, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, एग्जाम गेट तक आने के बाद भी, गेट के घुसने के बाद भी, चलते चलते भी वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे आपके माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, आपका माइंड रिलैक्स नहीं कर पाता है। और हमारे एग्जाम में माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं थोड़ा स्ट्रेस देके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती मुझे ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली जो बच्चे करते हैं, अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश होने का टाइम नहीं देते। तो प्लीज रिफ्रेश होने का जरूर टाइम दीजिएगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट का हमारा 1.5 डेज का एनालिसिस। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम सीए फाइनल की बात करेंगे, फिर हम सीए इंटरमीडिएट की बात करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सीए फाइनल वाले स्टूडेंट से। तो सर
आपके लिए सबसे पहली चीज, अगर आप 1.5 डेज में जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमने आपके लिए स्मार्ट मैराथन डाल दी है। वो स्मार्ट मैराथन, अगर आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर आपको थोड़ा सा भी डगमगा रहा है ऑडिट सब्जेक्ट में, दिस इज द मैराथन दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर मैं अलग से ये सारी चीजें बताने लग गया कि इसमें हमने क्या क्या कवर किया, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करिए। बस एक बार क्लिक करके एक बार इंट्रो पार्ट इसका देख लेना कि हमने क्या क्या कवर किया, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, 25 से 30 मार्क का कवरेज है इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूं आपको कि इसमें मैंने पीडीएफ दे रखी है, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 50 पेज की वो पीडीएफ है, वो 50 के पेज की पीडीएफ आप प्रिंट करवा लीजिए, और एग्जाम में जाने से पहले वाला जो हमारा टाइम होता है, लास्ट जो हमारा रिवीजन होता है, वो आप इस पीडीएफ का करके जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। दैट इज माय रिकमेंडेशन। अगर मैं रैंकर होता तो मैं तो ये पीडीएफ लेके जाता, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट डे रिवीजन पर्पस के लिए, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज आपको बताइए, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, यहां पे आपको सारे रिसोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। इस 1.5 डे प्लानर की पीडीएफ भी आपको इस ड्राइव लिंक पे मिल जाएगी, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे सब पे मिल जाएगी। ये सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो 500 प्लस सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस किया था, वो भी देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि हमें पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, और बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। अगर आपको क्विक रिकैप, अगर आपको सिर्फ 6 घंटे में पूरा सीए फाइनल ऑडिट कवर करना है, जिसमें आपको बहुत जल्दी तरीके से, जब होता है ना 1.5 डे में कोई हमारा टॉपिक छूट रहा हो तो हम क्या करेंगे सर, तो मैं आपको बोलता हूं आप बस एक क्विक रिकैप सुन लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी याद आ जाएंगी कि अच्छा इस टॉपिक में ये सारी चीजें हैं। सिर्फ 6 घंटे में पूरा 100% ऑडिट हमने कवर किया है। और अगर आपने केस सिनेरियो बुकलेट अभी तक नहीं करी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस सिनेरियो बुकलेट, उसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम जनरली मिस कर देते हैं। 3 घंटे में हमने पूरा कवर कर लिया, और ये एबीसी एनालिसिस के बेसिस पे हमने पूरा बनाया हमारा 1.5 डे प्लानर, और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दी, ताकि आप बार बार कहीं ढूंढने में परेशानी ना हो। सबसे पहली चीज, अब हम बात करते हैं आपके स्लॉट 1 से। आपने इंट्रो सुन लिया होगा, आई होप उसमें मैंने सारी चीजें अप्रोच बता दी आपको। अब मैंने क्या किया सर, स्लॉट 1 में आपके डाले हैं बी कैटेगरी के कुछ टॉपिक्स। अब बी कैटेगरी के जो टॉपिक्स डाले हैं, ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 5 घंटे में आपका स्लॉट 1 जो है वो खत्म होने वाला है। इसमें हमने पूरे जो आपके बी कैटेगरी के टॉपिक्स इसलिए डाले ना, क्योंकि ए कैटेगरी के टॉपिक्स अगर हमने डाल दिए तो ऑब्वियसली वो जो मेरा अप्रोच था कि सर ए कैटेगरी करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा अच्छे से इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी अभी हम एग्जाम देके आए हैं, इसलिए हम पहले बी कैटेगरी करेंगे। वैसे तो हम सी कैटेगरी का भी सोच सकते थे, लेकिन सी कैटेगरी बहुत ज्यादा इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको इतनी प्रायोरिटी दें कि पहले पहले सी कैटेगरी कर ले, इसलिए दोनों का बैलेंस बिठाने के लिए हम यहां पे सबसे पहले ए कैटेगरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले बी कैटेगरी कर रहे हैं, तो हमने ये बी कैटेगरी के इतने टॉपिक्स है, ये हमारा पहला स्लॉट में खत्म हो जाना चाहिए। इसमें एसेज, एसआरई, एसएई और हमारे इंटरनल ऑडिट आते हैं। फिर हम बात करते हैं स्लॉट नंबर 2 की। अब सर सबसे बड़ा जो सबसे हमारा जो बोलते हैं ना, आप मान लीजिए जनरली आपको यही देखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल एथिक्स बहुत सारे, आप मान लीजिए कहीं पे भी जो भी प्लानर आपको मिलता है सब में प्रोफेशनल एथिक्स बोला जाता है कि आपको जस्ट एफएम के एग्जाम के बाद करना है, बट आई क्लियरली डोंट सजेस्ट इट। क्योंकि सर प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। 20 से 25 मार्क का ये चैप्टर आता है, और कंपैरेटिवली बहुत ईजी चैप्टर है, जहां हम सारी चीजों में रटना पड़ता है, यहां एटलीस्ट हमें रटना तो नहीं पड़ता है, और यहां हमें पता होता है। मतलब ये जो चैप्टर होते हैं जिसमें बच्चे थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और इसको अगर हमने इफेक्टिवली रिवाइज नहीं किया तो फिर क्या मतलब भाई। तो इसको हमें इफेक्टिवली रिवाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से जब हम फ्रेश माइंड के साथ नए सुबह उठेंगे, नए मॉर्निंग में उठेंगे, तब हमें सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स करना है। और इसके लिए मैंने आपको 4 घंटे दिए हैं, कोशिश करना 4 से 5 घंटे में आपका प्रोफेशनल एथिक्स खत्म हो जाए। ऐसा मत करना कि अच्छा अभी तो पूरा दिन है मेरे पास, प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से करूंगा, ये अच्छे से करने के चक्कर में 4 से 5 घंटे के ज्यादा इसको एक्सटेंड मत कर देना, और पॉसिबल है 4 से 5 घंटे करना। यहां पे मैंने सारी चीजें आपके लिए लिख दी है, रिवीजन वीडियोस कितने के, कॉन्सेप्ट बुक कितने की है। अब सर ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है ना, तो वो टॉपिक अब करने का कोई सेंस नहीं बनता है। जितना आपने किया है उतना ही आपको करना है। लेकिन अगर मैं फिर भी आपको एक चीज रेकमेंड करता हूं कि अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ ही दिया, पूरा छोड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट उसका एक बार रिवीजन वीडियो देखना, वो भी डबल की स्पीड में, सिंगल स्पीड में नहीं, डबल की स्पीड में रिवीजन वीडियो देखना। क्यों देखना ऐसा रिवीजन वीडियो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपके एमसीक्यू वाले पॉइंट्स होंगे, ऐसे बहुत ईजी मेमोरी टेक्निक बना के मैंने आपको समझाया होगा, जो आपको लगेगा अरे सर ये कहानी तो मुझे याद हो गई। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिससे आपको कीवर्ड्स याद रह जाएंगे, एंड यू नेवर नो कि क्या पता वही क्वेश्चन आईसीए एग्जाम में दे दे और आपके 4 में से 4 मार्क, 5 में से 5 मार्क आ गए। मैं बोलता हूं 4 में से 4 भी ना आए,
2 मार्क आ जाए। आपको भी पता है कि ऑडिट में 2 मार्क की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बट ऑब्वियसली पहले आपने जो चीजें कवर करी है उसको कवर कर लेना, उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो वो रिवीजन वीडियो को 2 पे देख के चले जाना, आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको अलग से उसको याद नहीं करना है, याद करने का कोई टाइम नहीं है, जितना कर लिया उसको अब हमें समेटना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, तो मैं आपको बोला था सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स कर लो 4-5 घंटे में, और फिर आपका बैंक ऑडिट एंड एनबीएफसी ऑडिट, ये भी आपके स्लॉट 2 में ही आता है, इसको मैंने 4 घंटे दिया और इन दोनों को 1-1 घंटा दिया है। इसमें आपको मेन चीज है बैंक ऑडिट एनबीएफसी ऑडिट में अमेंडमेंट्स यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड उसी अमेंडमेंट्स के बेसिस पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए, जो नए अमेंडमेंट्स आए उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाए हैं, और वो सारी चीजें हमने आपको यहां पे महा स्मार्ट मैराथन में प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। यस सर, ये आपके सेकंड स्लॉट का पार्ट होता है। अब आप देखेंगे कि सर आपने सेकंड स्लॉट तक आते आते अपने सेकंड डे के मॉर्निंग के आफ्टरनून वाले अपने स्लॉट में आते आते 2 स्लॉट में आपने 10 घंटे में आपने अप्रॉक्स 20 से 25 और ये भी 20 से 25 40 से 50 मार्क का आपने खत्म कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 40 से 50 मार्क आपके हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्रॉक्स हमारे 40 टू 45 मार्क्स के आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और ये अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए तो उसमें से बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द जो मार्क्स है वो यहीं से कवर होंगे आपके। तो ये अब अपने को उठाना है थर्ड स्लॉट में। ये थर्ड स्लॉट जैसे ही हमने उठाया, इसका मैंने 6 घंटे आपको दिया है, ये थर्ड स्लॉट हमने जैसे ही उठाया और इसको जैसे ही खत्म किया तो हमारा जो प्रिपरेशन डे का हमारा आधा या फिर आधे से थोड़ा ज्यादा टाइम है, इवनिंग तक हमारा पूरा का पूरा 60 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा, 60 टू 70 मार्क्स का कवरेज हमारा हो जाएगा। एग्जामिशन खत्म, एग्जामिशन लेके आ सकते हैं अगर हमने सिर्फ इतना ये 3 स्लॉट तक कर लिया तो। अब क्या हुआ सर, हमने सेकंड स्लॉट में सर प्रोफेशनल एथिक्स, बैंक एंड एनबीएफसी ऑडिट, थर्ड स्लॉट में इतने बड़े बड़े इतने अच्छे वाले एकदम इंपॉर्टेंट वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कर लिए। अब हम थोड़ा सा लेथार्जिक फील करेंगे, अब हम थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, अब हम थोड़ा सा गिव अप वाली स्टेज पे आ जाएंगे। अब हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं होगा क्योंकि हमने सारी एक्टिवनेस इन टॉपिक्स पे लगा दी है। तो अब हम उठाएंगे हमारे फालतू के सी कैटेगरी के चैप्टर्स। सी कैटेगरी के चैप्टर्स में आपको मैंने टाइम दिया हुआ है 4 घंटे का, इस स्लॉट में ये पूरा स्लॉट मैंने 4 घंटे का ही बनाया है। आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में करना है, जितना आपने पहले कर रखा है पहले उतना कर लो, और फिर अगर टाइम बचता है तो रिवीजन वीडियोस देख लो, बस इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर टाइम मिल रहा है तो सी कैटेगरी को भी जरूर कवर कर लेना, मतलब अगर आपने ऑलरेडी कवर कर रखा हो तो। ये मैंने सी कैटेगरी इसलिए भी रखा है कि सपोज कुछ स्टूडेंट्स के तो भाई इतना करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का, इसलिए मैंने सी कैटेगरी को लास्ट में रखा है कि अगर आपको जितना टाइम बचता है उस आपके सेकंड डे के प्रिपरेशन में उतना टाइम आप सी कैटेगरी में लगा सकते हो। अब आता है हमारा मेन डूम्स डे, दैट इज योर एग्जामिनेशन डे, ऑडिट का एग्जामिनेशन डे आता है। इसमें हमें वो टॉपिक्स करने हैं जो छोटे हैं ताकि हमें वो सेटिस्फैक्शन मिले, दूसरा जिसके मार्क्स वाइज वेटेज भी ज्यादा है, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम मेजॉरिटी मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो इजी है कंपैरेटिवली। ऐसे टॉपिक्स होंगे आपकी ए कैटेगरी के जो बचे हुए टॉपिक्स है, ये वाले जो टॉपिक्स है, एसआरएस, एसआरई, एसएई, कारो, ग्रुप ऑडिट, एसडीजी एंड एसडी एश्योरेंस एंड ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये सारे टॉपिक्स आपके 5th स्लॉट वाले जो आपको एग्जाम डे पे करने हैं, जो थोड़े से हमारे लिए इजी रहते हैं। हमारा इजी पीजी माइंड ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे थोड़े कंफर्टिंग जोन वाले टॉपिक्स होते हैं, तो वो टॉपिक्स हमें अब करने एग्जाम से पहले। ये सारी चीजें अगर आपने ये यहाँ पे मैंने टाइम दे रखा है आपको कितने टाइम में करने हो, यहाँ पे रिवीजन वीडियो का सारा टाइम दे रखा है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। अगर आपने ये कर लिया इतना जैसे मैंने बोला है वैसे आपने सारी चीजें कवर कर ली, तो ट्रस्ट मी आपका ऑडिट का एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाला है। एंड ऑब्वियसली जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको ये वाला जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको जस्ट एग्जाम से पहले देख के जाना है, ये वाला पीडीएफ ये याद रखिएगा। एंड अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर देते हैं तो आप क्लियर करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट को इस बार फाइनली, क्योंकि ये वाली पीडीएफ उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है सर, यस सर, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये 1.5 डेज एनालिसिस पसंद आया हो, प्लानर पसंद आया हो। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ये एक स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव वाला हमारा प्लानर है। ठीक है सर, तो अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे सीए इंटरमीडिएट वाले क्राउड से। एक सेकंड रुकिए, ये रहे, यस, तो ये हमारा सीए इंटरमीडिएट का हम शुरू करने वाले हैं। आप आई होप आपने इंट्रो वीडियो देख लिया क्योंकि उसमें मैंने अप्रोच बता दिया। अब मैं आपको प्लानर डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज सर, अगर मैं ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स उठा लूंगा तो क्या होगा सर, एग्जॉशन वाला स्टेज है। अभी जस्ट मैं कॉस्टिंग का एग्जाम देके आया हूं, तो अभी मेरा एग्जॉशन वाला स्टेज हो रहा है। अभी मैं इतना इफेक्टिवली ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स को नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या किया
किया है सर, फर्स्ट स्लॉट में जो आपका 5 घंटे का स्लॉट है, यहां पे आप टाइमिंग देख लेना, हमारा 5 घंटे का जो स्लॉट है उसमें हमने आपके बी कैटेगरी के टॉपिक्स रखे हैं। हम चाहते तो सी कैटेगरी के रख सकते थे, लेकिन सर सी कैटेगरी इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम उसको प्रायोरिटी पे सबसे पहले करें 1.5 डेज में, उसको हम बाद में कवर करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमने वो टॉपिक्स रखे जिनके मार्क्स भी है लेकिन जो थोड़े से हमारे ऐसे वैसे रहते हैं, तो वो बी कैटेगरी के टॉपिक्स, ये 3 चैप्टर्स है हमारे, मतलब 2 चैप्टर्स और कुछ एसेज मैंने यहाँ पे आपके बी कैटेगरी में रखे हैं। ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं हमारे फर्स्ट स्लॉट में, ठीक है। यस सर, अब आप इतना ध्यान दे दीजिएगा सर, हमने स्लॉट वाइज बांट दिया है। आप अगर स्लॉट मतलब ये जो हमने जनरल अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पे हिसाब से लिख दिया है, आपको कोई और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फॉलो करना हो, अगर आप 10 घंटे लगातार पढ़ना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप एफएम के एग्जाम के बाद आके सोना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको करना है वैसे कर सकते हैं। एंड आप देखिएगा हमने आपके लिए डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने कोई भी टॉपिक छोड़ा हुआ है तो अब आपको वो टॉपिक करने की एज सच बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने जितना किया है उतना सफिशिएंट है, जितना आपसे हुआ है उतना सफिशिएंट है, तो उतना आप कर लो, बस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक एक पूरा ही छोड़ा हुआ है ना, तो मैं आपको एटलीस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप उसका रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उस रिवीजन वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आप इजी वे में याद रख सकते हैं, इजी मेमोरी टेक्निक के साथ याद रख सकते हैं। तो वैसे टॉपिक्स आप थोड़े से देख के चले जाएंगे तो हो सकता है आप 2-3 मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मिल जाए अगर आपने कीवर्ड्स सेम लिख दिए तो। और सर आपको भी पता है कि सीए इंटरमीडिएट लेवल पे ऑडिट सब्जेक्ट में 2-3 मार्क्स लाना हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सर कोई टॉपिक अगर आपने पूरा छोड़ा हुआ है तो उसके रिवीजन वीडियोस देख लेना, लेकिन वो रिवीजन वीडियोस तभी देखना जब आपके पहले सारे सेल्फ स्टडी वाले टॉपिक्स हो चुके हो, ठीक है। यस सर, दूसरा मैं आपको बोलता हूं हमने किया आपके लिए 500+ सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस। इस सर्टिफाइड कॉपी के एनालिसिस में मैंने एग्जैक्टली बताया कि आपको किस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, तो ये एनालिसिस देखना बिल्कुल मत भूलना, अभी देख लेना आप लोग, 1.5 डे के लिए ये वीडियो मत रखना। नेक्स्ट ये बाकी ठीक है, 35 केस सिनेरियोस जो आईसीए ने डाले हैं वो हमने पूरे सिर्फ 2 घंटे में इफेक्टिवली सॉल्व किया और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बारीकियां हैं जो हमने कवर करी है, तो वो भी आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। और एबीसी एनालिसिस अगर आपको देखना है तो यहां पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। यस सर, तो ये हमारी फर्स्ट स्लॉट की बात होगी कि फर्स्ट स्लॉट है आपका 6 घंटे का और ये 6 घंटे में हमने ये सारे टॉपिक्स आपके रखे हैं, ठीक है। यस सर, ये आपने कर लिया फर्स्ट स्लॉट। अब हम आते हैं सेकंड स्लॉट की, जब हम मस्त ताजी हवा, ताजी मॉर्निंग है हमारी क्योंकि हम अभी सो के उठे हैं और अब हमें करना है सबसे पहला जो हमारा स्कोरिंग टॉपिक है, येट इजी टॉपिक है, येट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5। ये मैंने रखा है आपके स्लॉट 2 में, चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी गलती अगर आप ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, मैं आपसे एटलीस्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये वाला रिवीजन वीडियो देख लेना। सिर्फ 2 घंटे का रिवीजन वीडियो है, इंटू 2 की स्पीड पे देख लेना। 1 घंटे में आपका पूरा ये चैप्टर नंबर 5 आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको एटलीस्ट कुछ चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आप जनरली किसी आंसर्स में लिख के आ सकते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वरना अगर आपने पहले किया हुआ है चैप्टर तो एटलीस्ट मैंने इसके लिए आपको 5-4 घंटे दिए हैं। अब 4 घंटे में कोशिश करना पूरा चैप्टर आप खत्म कर लो। 16 पेज का चैप्टर है, आराम से 4 घंटे में हो सकता है। बहुत ज्यादा टाइम दिया मैंने 4 घंटे, फिर भी मैं बोलता आराम से करो, अच्छे से करो, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आपका चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इसलिए मैंने आपके स्लॉट 2 में सिर्फ एक चैप्टर रखा है 4 घंटे का, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर स्लॉट नंबर 3 में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ए कैटेगरी में से, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज अब हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एक टॉपिक आता है हमारे चैप्टर नंबर 3 या 4 में, ये टॉपिक है आपके आईसीए मॉड्यूल में, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करके टॉपिक है। वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करके टॉपिक हम कवर करने वाले, जिसमें हमें 5.5 घंटे लगने वाले इस स्लॉट नंबर 3 के लिए। अब आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप देखेंगे 15 से 20 मार्क हमने अपने कॉस्टिंग के एग्जाम दिन कवर कर लिए। फिर हमने ये जो हमारा जस्ट मॉर्निंग के बाद वाला जो हमारा टाइम है पहला स्लॉट, उसमें हमने चैप्टर नंबर 5, ये भी आप मान लीजिए 15 मार्क्स का आपका आता है, तो ऑलमोस्ट हमारे 30 से 25 मार्क, 30 से 35 मार्क हमारे इस स्लॉट में खत्म हो गए, 2 स्लॉट मिला के। और तीसरे स्लॉट तक आते आते हमने ऑलमोस्ट 50 से 60 मार्क्स कवर कर लिए। 60 से 65 मार्क्स हम मान लीजिए, क्योंकि कितना सारा कवरेज हमने किया है, 60 से 65 मार्क हमने ऑलरेडी कवर कर लिए एग्जाम, मतलब जो हमारा प्रिपरेशन डे है उसके आधे दिन तक आते आते, इवनिंग तक आते आते। तो ये देखिए, अभी तक आप आराम से
फेल तो अब होने का कोई चांस ही नहीं है, हमने पूरा अच्छे से कवरेज कर लिया है। अब मैं आपको बोलता हूं, अब हमें उठाना है फोर्थ स्लॉट में सी कैटेगरी के टॉपिक्स। अब हमें ये वाले टॉपिक्स करने हैं, ये वाले टॉपिक्स हमें छोड़ के नहीं जाने हैं। इन दोनों चैप्टर में, हमारा चैप्टर नंबर 9 और 10 में भी हमने कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे बताए हैं जो ए कैटेगरी के हैं। वो टॉपिक्स आप जाके देख लीजिएगा हमारे एबीसी वाले एनालिसिस वाले वीडियो में से, उसमें से आपको ए कैटेगरी के टॉपिक सारे पता चल जाएंगे। कौन कौन से ए कैटेगरी के टॉपिक्स है वो आपको ए कैटेगरी में देखने हैं, और फिर आपको ये बाकी बचे हुए टॉपिक्स ये सारे आपके सी कैटेगरी के आते हैं फोर्थ स्लॉट में। आपको क्या करना है सर, इसमें आपको 5 से 5.5 घंटे का टाइम दिया गया है। आपके पास जितना टाइम बचता है, क्योंकि हो सकता है सर चैप्टर नंबर 5 करने में या फिर ये दोनों टॉपिक करने में आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, तो उतना जितना बचेगा आपके पास टाइम, उतना आपको सी कैटेगरी को देना है। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं किया है तो रिवीजन वीडियो से जरूर कर लीजिएगा, एटलीस्ट एक बार। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चीज की। अब हम बात करते हैं सर, हमने कर लिया, हम सो गए आराम से। अब हम उठे नेक्स्ट दिन, जब हमारा ऑडिट का मेन एग्जाम है, तब हमें ऐसे टॉपिक्स करने चाहिए जो थोड़े बहुत हल्के हो, येट इंपॉर्टेंट हो, और मार्क्स वाइज भी थोड़े अच्छे हो। तो वैसे टॉपिक्स मैंने आपके रखे हैं ऑडिट के एग्जाम दिन के लिए, जैसे कारो 2020 हो गया, हमारे कंपनी ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वाला चैप्टर हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया, और चैप्टर नंबर 2 हो गया। ये टॉपिक्स अब हमें कवर करने हैं ऑडिट के एग्जाम डे में, जिसमें हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। और इसमें भी आप मान लीजिए 5 से 5.5 घंटे आपके लगने वाले हैं। और ये है आपका पूरा स्लॉट वाइज हमने डिवाइड करके बताया है। अब सर ये क्या अप्रोच है, कैसे अप्रोच है, आपने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो देख लिया होगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू क्लियर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट इन दिस अटेम्प्ट एटलीस्ट। तो ये आप कर लेना। अगर पसंद आया हुई हमारा अप्रोच स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट से दोनों से करना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात कि सर आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए 1.5 डेज में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है कि आप वो एग्जाम में याद रख पाएंगे। क्योंकि ऑडिट है, थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो हमने अगर कोई चीज 1.5 डे में रिवाइज नहीं करी है तो हो सकता है कि हमें वो एग्जाम में याद ना आए। इसलिए पूरी कोशिश करना कि आप 1.5 डे में एटलीस्ट उतनी चीजें तो अच्छे से कर ही लो जितनी चीजें आपने अभी अच्छे से कर रखी हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए, और ये टारगेट आपको फुलफिल करना है किसी भी हाल में। अगर आप चाहते हो, वैसे तो माइक्रो प्लानिंग तो मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो प्लानिंग हम करते नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूं, मैं आपको टॉपिक्स नहीं बताऊंगा कि आपको कितने टाइम में कौन सा टॉपिक करना है, क्योंकि दैट विल बी अ माइक्रो प्लानिंग पार्ट, लेकिन आपको टाइम टेबल अगर आप चाहते हो कि आपको बना के दूं मैं टाइम टेबल की, कब से कब तक हमें पढ़ाई करनी है, फिर कब ब्रेक लेना है, फिर कब से कब तक पढ़ाई करनी है, ये अगर आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा वी वांट टाइम टेबल ऐसा करके। तो फिर हम आपके एग्जाम से जस्ट पहले, जो आपका एएफएम का एग्जाम वाला दिन होगा या फिर आपके कॉस्टिंग के एग्जाम वाला दिन होगा, उस दिन मैं आपको वो टाइम टेबल बना के दे दूंगा। 2 टाइप का हम टाइम टेबल बना सकते हैं कि जो बच्चे हम एएफएम या फिर कॉस्टिंग के जस्ट एग्जाम के बाद आके पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर नेक्स्ट फिर सो जाएंगे रात को और फिर सुबह उठ के पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर वो बच्चे जो डायरेक्टली एएफएम के एग्जाम के बाद आके पढ़ेंगे और फिर 4-5 बजे तक रात तक पढ़ते रहेंगे और फिर सोएंगे और फिर अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसे करके हम 2-3 टाइप के टाइम टेबल बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो हम आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, यस सर, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इस बार हम बक्के से क्लियर कर रहे हैं ऑडिट सब्जेक्ट। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बताइए, मैं हूं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं, और इस बार भी हम बहुत अच्छे से सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट ऑडिट को क्लियर करने वाले हैं। तो इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।